हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना आईसी सर्टिफिकेट कैसे एक नए अकाउंट पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं, उन लोगों ने पूछा है मुझसे कि मेरा जो आईसी सर्टिफिकेट है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मेरे पास ना तो मोबाइल नंबर है और ना ईमेल आईडी। अब हम उसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं या फिर उसका जो सर्टिफिकेट है हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो आईसी सर्टिफिकेट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, सो हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इन सारी क्वेरी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईसी सर्टिफिकेट में कैसे करेक्शन कर सकते हैं, उसमें नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं या फिर आप पूरे आईसी सर्टिफिकेट को कैसे अपडेट कर सकते हैं और एक नए अकाउंट में कैसे उसमें आपको ऐड करना है। इन सारी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, तो इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है dgfp.gov.in। इस पे आपको विजिट करना होगा। तो चलिए कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देख लेते हैं आखिर कैसे ये सारा काम आपको करना है। दोस्तों, अगर आप अपना आईसी सर्टिफिकेट को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक नई यूज़र आईडी बनानी होगी। इसके लिए आपको dgft वेबसाइट पर जाना है और सिंपल इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको साइड में आप देखेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन करने को देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट बार अगर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले से अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट किया होगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रजिस्टर पर क्लिक करके एक नया यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं और एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नया यूनिक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आपको इसमें सबसे पहले फर्स्ट नेम आपका एंटर करना है। कोई भी आपका नाम हो सकता है। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, गोविंद नाम है। देन आपको सेकंड नाम यानी लास्ट नेम आपको एंटर करना है, जैसे कि कुमार है और एक आपको यूनिक ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे कि आप मैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको कोई भी एक ईमेल आईडी जो आपने क्रिएट की हो अपने आईसी सर्टिफिकेट के लिए, वो इसमें आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना जो डिटेल्स है हाइड कर रखा है ताकि कोई इसको देख ना सके। आप भी अपना जब भी आप कोई ऐसा बनाते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। देन उसके बाद आपको कोई एक यूनिक मोबाइल नंबर डालना है जो आपने इससे पहले कभी आईसी सर्टिफिकेट में यूज़ ना किया हो। अब आपको इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक-एक करके सारा स्टेप्स आप देख सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। सही नंबर आपको एंटर करना है और आपका जो आईसी सर्टिफिकेट जिस स्टेट में आपने यूज़ किया है, मतलब बनाया है, उसका आपको पिन कोड डाल देना है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया, आपको नोएडा का है मेरा। और आपको नीचे की साइड में आप देखेंगे एक एक कैप्चा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको उस कैप्चा को एंटर करना है। याद रखें, आपको सही कैप्चा भरना है ताकि हमारा इनकरेक्ट कैप्चा ना आए। अब आपको नीचे का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देखेंगे अब हमारा जो ओटीपी है वो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर रिसीव हो जाएगा। जैसे कि मैंने ईमेल का जो ओटीपी है एंटर कर दिया है और अब आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी क्या होगा उसको भी आपको एंटर करना है। मैं भी शायद गलत मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है, मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, इसलिए अब सही ओटीपी मैं डालूँगा और इस तरह से दोनों ओटीपी डालने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। कुछ देर तक ये सर्च करेगा और इसे सफलतापूर्वक हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। हमें उसको कट कर देना है और लॉगिन पर फिर से क्लिक कर देना है। लॉगिन पे करने का जो आप हमारा जो आईडी पासवर्ड है एक ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ होगा, उसको देख कर के हम डालेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जो आपका पासवर्ड आया होगा, ईमेल आईडी जो है उस जो आपने रजिस्टर की है उस पे आपको आईडी पासवर्ड रिसीव हुआ होगा, वो आप इसमें डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। हमें लॉगिन पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से और इस तरीके से अब हमें एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, क्योंकि हमारा वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, उसको हम यूज़ करके एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हमने एक रेड कलर का मार्क करके दिखाया आपको। सबसे पहले आपको जो आपको रिसीव हुआ होगा ईमेल आईडी पर पासवर्ड, वो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक मतलब डालना है, एंटर करना है। देन जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर विज़िबल कर दिया है, आप देख सकते हैं। देन आपको अब एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। इसमें आपको 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, उसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। अब आपको ओके करना है देन इस तरह से और कुछ इस प्रकार से हमारा जो पासवर्ड है क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब हमें करना क्या है, अब हमें फिर से एक बार इस प्रोसेस को लॉगिन करना है। तो जैसे कि अपर साइड में आप देखेंगे और हमें फिर से लॉगिन करना है। अब हमें अपना यूज़र आईडी जो है वो ईमेल आईडी होती है,
हमेशा जब भी आप करेंगे तो ईमेल आईडी आपकी यूज़र आईडी बन जाती है। अब हमें वो सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक डालना है और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, वो हमें पासवर्ड एंटर करना है और इस प्रकार से हमें लॉगिन कर लेना है। सब कुछ हमें स्किप करना है और इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई आईआईसी, तो आपको एक नया अप्लाई आई सर्टिफ़िकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी अप्लाई करने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर बताएँगे कि आपका जो पुराना आईसी सर्टिफ़िकेट है, उसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके एक आईसी सर्टिफ़िकेट होगा, उसके पास एक आपको नंबर होगा, उस नंबर को उसमें आप सर्च करेंगे और इस प्रकार से उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब हमें करना क्या है कि आधार ई साइन पर क्लिक करना है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए हमें, हम आधार ई साइन से करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइन सबमिशन, इस तरह से। अब हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है प्रोसीड पर। इस प्रकार से हमारी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक हम फिच कर सकते हैं या फिर हम डालेंगे, इसमें एंटर करेंगे। जो हमारे डॉक्यूमेंट से बनाया है ऐसे सर्टिफ़िकेट, वो हमें एंटर करनी है। करेक्ट डिटेल हमें डालनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से हमें अपना टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। हमारा जो प्रोसेस है नेक्स्ट होगा इस तरह से। अब हमें करना क्या है, ये आधार का जो साइड है उसका साइड को फैच करेगा और फैच करने के बाद हमें ई साइन करना होगा। तो जैसे कि हम इसमें आधार नंबर अपना एंटर करेंगे। आपके पास वर्चुअल आईडी है, वो भी आप डाल सकते हैं या फिर यूआईडी का टोकन है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो आधार नंबर पे जो नंबर रजिस्टर्ड है, उसपे एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी हमें इसमें डालना है। तो जैसे कि हम अपना जो ओटीपी है देख करके इसमें एंटर कर देते हैं और जैसे हम ओटीपी एंटर करेंगे ऑटोमेटिक वो टर्म्स को एक्सेप्ट करेगा और हमारा इस तरह से सर्च करके हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हमें सबमिट करना है। इस तरीके से हमारा जो आईआईसी सर्टिफिकेट का जो लाइसेंस है, वो हमारे एक न्यू अकाउंट पर ऐड हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, कुछ इस तरीके से अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए एक-एक करके सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे फेच करते हैं और देखते हैं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ बिज़नेस दिखाई दे रहा होगा, आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेंज करेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दोनों को हम पहले चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारे पास है ही नहीं, ये बंद हो चुका है। तो हम एक नया जो हमने यूज़र आईडी पे यूज़ किया है, अब हम वो वाला नंबर यूज़ करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम इस तरह से ओटीपी डाल करके और वेरीफाई कर देंगे। अब हमें करना है ईमेल आईडी चेंज करनी है, तो हम ईमेल आईडी को एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद सेंड ईमेल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से। अब हमें इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक ओटीपी हमारे लिए मेल पर रिसीव होगा, वो ओटीपी हमें इसमें एंटर कर देना है। अभी हमारा आपको दिख रहा होगा ये डीएक्टिवेट दिख रहा था, तो ये हम सारी डिटेल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे आपके पास एमएसएमई हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी हो सकता है जो फर्म के नाम से हो, जीएसटी वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो इसमें हमें अपलोड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज़ अपलोड अ प्रूफ, तो हमें एक पीडीएफ अपलोड करना है और इस प्रकार से हम पीडीएफ अपलोड करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें इसमें अब एड्रेस प्रूफ के लिए हमें अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा, हमें सबसे पहले डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज करेंगे या फिर आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। याद रखें, आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूज़ करनी है। अब हमें अपना प्रूफ अपलोड करना है कुछ इस तरीके से। पीडीएफ आपके पास प्रूफ होना चाहिए और इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरर करेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्लिक करके हमारा डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब हमें एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है, अपलोड करना है, तो सेल्स डीड हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, लीज डीड हो सकता है या फिर टेलीफोन बिल भी हो सकता है। इस तरीके से हमने 2 प्रूफ इसमें ऐड कर दिए हैं, एक जीएसटी और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हमारे पास ये बोलेगा कि आप अपना डिटेल्स चेंज करने के लिए, तो इस तरीके से हम अपना सारी डिटेल इसमें भरते जाएँगे एक-एक करके ऑप्शन और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको भी इसी तरीके से सारी डिटेल अपनी एक-एक करके फ़ैच कर देनी है। तो अपर साइड में हम स्क्रॉल करेंगे और अपडेट डिटेल पर क्लिक करके यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर सेव एंड ड्राफ्ट करके और नेक्स्ट पर जाएँगे। अब हमें इसमें अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। हो सकता है आपने पहले इसमें अकाउंट नंबर ऐड किया हो और नहीं है, वो पुराना हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक नया अकाउंट नंबर इसमें ऐड करना है। याद रखिए, आपके पास जब भी अकाउंट नंबर आप ऐड करेंगे या तो आपके पास पासबुक होनी चाहिए या फिर आपके पास स्टेटमेंट हो या फिर कैंसल चेक भी हो, वो भी आपका चल जाएगा।
तो इस तरीके से आपको डिटेल फिक्स करना है सही। याद रखें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है और जिसके बंदे के नाम से आप इसे लगा रहे हैं प्रोप्राइटरशिप है, तो उसी का ही अकाउंट नंबर होना चाहिए या कंपनी का भी अकाउंट नंबर हो सकता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने पासबुक का जो कैंसल चेक का जो पीडीएफ है वो हमने इसमें अटैच कर दिया है और इस तरह से अभी ये अटैच करने के लिए मना कर रहा है। अब हम इसको सही तरीके से पीडीएफ बनाएँगे और आप देख रहे होंगे आईएफएससी कोड हमें भरना है। हमने इसको ब्लर कर रखा है ताकि किसी को डिटेल ऐसा ना लगे कि किसी की डिटेल हमने प्राइवेसी नहीं रखी है और वैसे भी इसमें जो भी डिटेल्स हम भर रहे हैं वो एक डमी के हिसाब से भर रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी ये डिटेल्स है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अभी भी इसने नहीं लिया क्योंकि हमने फॉर्म नेम नहीं डाला है। तो इस तरीके से अपर साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे 2 हैं, एक डिटेल को हम डिलीट करेंगे इस तरीके से और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अब देख रहे हैं आप सब ग्रीन कलर का एक मैसेज आ गया है कि हो गया है। अब हमें करना क्या है, अपनी डिटेल अब हम क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल में मेरे वाले केस में दोनों है, तो पहले पहले मैं इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं या जिसका भी बनाना चाहते हैं, आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर भी अदर पर ऑप्शन वाले क्लिक करके आप अपने वाई हैंड भी इसको मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल में मैंने एग्जांपल के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक करके दिखा दिया है और यहाँ पर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अदर्स में क्लिक करके आपका इच्छा के अनुसार जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको इसमें आप भर सकते हैं। फिलहाल में मैंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स किया है। मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा और गुड्स में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे भी कर दूंगा। यहाँ पे आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे तो सर्विस का भी बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ तरीके से अब आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और आपका जो जिस प्लेस में आपका आई सर्टिफिकेट बना हुआ है उस प्लेस को इसमें एंटर कर देना है। फिलहाल में मेरे वाले केस में मैंने मुंबई का यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने मुंबई ऐड किया है और इस तरीके से हमारी डिटेल्स सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, शो हो जाएगी। आप एक एक करके सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं और साइन पर आप क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। फिर से अपना आधार वेरीफाई करना है इस तरह से और आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे क्योंकि ये आधार कार्ड की वेबसाइट को फैच करता है इस वजह से। और इस तरीके से ये सर्च करेगा और सर्च करने के बाद सी टैग द्वारा हमारा ई साइन ऑथेंटिकेशन करेगा। तो जैसे कि आपने प्रोसेस देखा था, थोड़ा इंटरनेट की वजह से ये स्लो चल रहा है, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेम हमारा सी टैग थोड़ा जो हस्ताक्षर है वो प्रोजेक्ट। अब हमें इसमें अपना आधार नंबर डालना है, जो आधार नंबर हमने पहले डाला था वही आधार नंबर से यूज करना है और आधार नंबर पर डालने के बाद अपने सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से नीचे आपको दिख रहा होगा हमारे जो आधार नंबर है उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, आपको इसमें एंटर करना है और जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लेगा और सबमिट पर क्लिक हमें कर देना है। कुछ इस तरह से हमारा कि साइन हो जाएगा, देन डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब हमें इसमें 200 रुपए का पेमेंट करना है, जो हमारा चार्ज है इसको ऐड करने का, अपडेट करने का, वो हमारा 200 रुपए का चार्ज है। याद रखिए आपको एक ही बार में पेमेंट करना है। अगर आप एक बार में पेमेंट नहीं कर पाए तो ये 60 मिनट के लिए मतलब 1 घंटे के लिए फिर से होल्ड हो जाएगा। सबमिट पेमेंट पर क्लिक करना है, प्रोसेसिंग पेमेंट। इस तरीके से हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी हमें एक नए डैशबोर्ड पर ले जाता है क्योंकि पेमेंट डैशबोर्ड है वो। अगर याद रखें इसमें आपको इंटरनेट देना है और आपके फ़ोन पर इंटरनेट पर सही चल रहा हो तभी लेना है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये एक पोर्टल पर ले गया है हमें और हम कंफर्म सारी डिटेल चेक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करके इसे नेक्स्ट ले जाएँगे। अब हमें कोई भी एक पेमेंट गेटवे यूज़ करना है, एचडीएफसी या कुछ भी, जो आपको बेटर लगे। मैं यहाँ पर फिलहाल मैं एचडीएफसी का चूज़ करूँगा और यूपीआई द्वारा हम पेमेंट करेंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। साइड में आप देख रहे होंगे कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को इसमें हमें एंटर करना है और एंटर करने के बाद इस तरीके से सही कैप्चा आपको फिल करना है। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेजमेंट और पे पर क्लिक कर देना है। अभी हमने सही कैप्चा नहीं फिल किया है, तो एक बार फिर से हम इसमें कैप्चा डालेंगे, गेट लेते हैं कैप्चा। अब हमें एक नया कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, वो हमें भरना है इस तरह से एकदम करेक्ट। करेक्ट कैप्चा भरेंगे तभी ये पे पर ले जाएगा और इसमें भी हमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है और इस तरीके से अब हमें पे पर क्लिक कर देना है। ये एरर प्लीज सिलेक्ट, तो हमें कोई भी एक पेमेंट गेटवे यूज़ करना होगा, जैसे कि मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया और यूपीआई सिलेक्ट किया फिर से हमें कैप्चा फिल करना है। इस तरह से आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
हाँ, समझ में नहीं आया तो हमने फिर से नया कैप्चा उसको रिडायरेक्ट कर लिया। तो हमें इस तरीके से KDNES और एस मेरे ख्याल से कैपिटल है, इस तरह से। और हमें पी पर क्लिक कर देना है, टर्म्स ऑफ एक्सेप्ट करके। अब ये क्या काम करेगा, अभी भी नहीं हुआ है, तो हमें कोई भी एक पेमेंट गेटवे यूज करना हो तो हम HDFC को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अभी यूपीआई बोल रहा है तो हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें कैप्चा फिल करना है। यूपीआई इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया, और अब हमें फिर से कैप्चा यूज करना है। एच स्मॉल में, सारा स्मॉल में है, कोई भी इसमें कैपिटल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, और पे पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस को देख लेते हैं। अब हमें ये पेमेंट गेटवे के क्यूआर कोड या कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। अब ये बोल रहा है कंटिन्यू, तो हम दूसरे पे कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। और अभी ये इस प्रकार से हमारा एक रिडायरेक्ट हुआ पोर्टल, ये रेजर पे के थ्रू माध्यम से पेमेंट लेगा। यहाँ पर यूपीआई को हम यूपीआई क्लिक करेंगे, और हम क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं, यूपीआई आईडी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे, अब यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर टाइम लेंगे तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा फिर सेशन एक्सपायर हो जाता है इस वजह से। इस तरीके से हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो अब हम फिर से प्रोसेस करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि ये 60 मिनट का टाइम दिखा देगा कि हमारा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। अब हमें लॉगिन करना है 1 घंटे बाद। जब हम 1 घंटे के बाद इस पर लॉगिन करेंगे, उसी मेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आगे ये देख लेते हैं। मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ, आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। फिर से मैं लॉगिन करके इस तरह से कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद सिंपल हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमने मार्क किया है रेड कलर से, और इस पर हमें क्लिक करना है। ये हमारा लॉगिन हो जाएगा फिर से। लॉगिन होने के बाद हमने 1 घंटे बाद लॉगिन किया है, हमारा देखिए वैलिड हो चुका है आईसी सर्टिफिकेट। और हमारा जो आईसी सर्टिफिकेट का जो नंबर है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत ही करेक्शन करना, बहुत ही कम नेगेटिव वो डॉक्यूमेंट वगैरह विफल होता है, वरना सारी डॉक्यूमेंट ले लेता है। अगर सही डिटेल और डिटेल्स भरेंगे और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो हमारा बन करके आ जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं फिर से। और अगर आप डिटेल्स चेक करना ना चाहते हैं तो आप प्रिंट आईसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं सब कुछ। और यहाँ पे मैंने हाइड कर दूंगा और ब्लर कर दूंगा, ताकि आप हमारी डिटेल्स ना देख सकें इस तरह से। और मैंने एक एक करके सारी डिटेल्स आपको दिखा दी। अब हमें करना है क्या है, अपना जो आईसी सर्टिफिकेट है वो प्रिंट करना है। तो आईसी सर्टिफिकेट यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं और फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई में नहीं करना है, हम ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुके हैं। अब हमें प्रिंट आईसी पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से हम प्रिंट आईसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और हमारा जो आईसी सर्टिफिकेट है वो सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में देख भी सकते हैं। इस तरीके से आपको राइट कॉर्नर में ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा हमारी पीडीएफ सेव हो चुकी है। हम इसको सेव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं सेव करके इस प्रकार से। चलिए मैं दिखा देता हूँ करके। इस तरीके से हमारी ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ हमारी इसमें जाकर के ये पीडीएफ हमारी फाइल में जाकर के सबमिट हो गई है। इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का हमारा आईसी सर्टिफिकेट बन करके आ जाता है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, या फेस एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका बना हुआ नहीं है तो। या फिर इसी में आप कर सकते हैं अपडेटेशन, या कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम होम पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाऊंगा। जैसे वैलिड आईसी से आईसी स्टेटस, हाँ हमारा पहले पहले डीएक्टिवेट था ये। जैसे मैं इसको ऐड करने से पहले मैंने देखा तो ये डीएक्टिवेट था इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, होम पर क्लिक करना है, और इस प्रकार से हमारा सफलतापूर्वक आईसी सर्टिफिकेट ऐड हो चुका है और बन चुका है। तो दोस्तों यहीं तक हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते थे। इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर में ऐसी कोई भी वीडियो हो
इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।